तो इस नाजी प्रोपेगेंडिस्ट जोसेफ गोबेल्स का ये कहना था, रिपीट अ लाई ऑफन, मैं कहूंगा 100 टाइम्स, फिर से रिपीट अ लाई 100 टाइम्स एंड इट बिकम्स अ ट्रुथ। आप एक गलत बात 100 बार में 1000 बार दोहराओ तो वो सत्य हो जाती है। ये वो नाजी के जो प्रोपेगेंडिस्ट थे जोसेफ गोबेल्स, उनका ये कहना था। ये विचारधारा है। तो देखिए ना, बात कितनी सत्यार्थ है। हम स्वयं का नाम क्या कहते हैं? श्रीपाल। कहना क्या चाहिए? आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? एक बात, आपने जन्म से लेकर आज तक आपने स्वयं को क्या कह रहे हैं? श्रीपाल 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 श्रीपाल। अब आत्मा भूल गए। अब ये तकलीफ होने लगे कि आपको कोई आत्मा कहे तो आपको परेशानी होती है, बाबा मेरा नाम आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा नाम श्रीपाल है, श्रीपाल। समझ में आ रहा है क्या? ये कितनी बड़ी तकलीफ है। देखो, सुबह भोजन लेते हैं, हाँ, तो भोजन थोड़ा सा कम हो गया तो मेरा कुछ तो हो जाएगा। होता है कि नहीं? बहुत कम खाता है, दुबला पतला हो गया। ये कथन क्या है? अर्थात आत्मा को दुबला पतला कहना, कमजोर हो गया ऐसा कहना, ये किसकी तरफ संकेत है? कह रहे तुम्हारा शरीर बुद्धि का ही उत्थान कर रहे हो तुम। समझ में आया? अर्थात आत्मा का तिरोभाव और शरीर बुद्धि का वो क्या आविर्भाव, आविर्भाव, शरीर बुद्धि का आविर्भाव और आत्म बुद्धि का तिरोभाव। और क्या किया तुमने? समझ में आ रहा है क्या? ये हर क्रिया में यही कर रहा है। अर्थात जितनी झूठ बातें हैं उनको सत्य मान बैठा है। क्यों? दिन रात इसी से हमारा परिचय कराया जा रहा है और इसी को मैं सत्य मान बैठा। समझ में आ रहा है क्या? जबकि थी बात उल्टी और मेरा परिचय अन्य प्रकार से होने लग गया। और आश्चर्य की बात, मेरा ही नहीं, मेरे इर्द गिर्द में जितने जन हैं उन सबका परिचय ऐसे ही हो रहा है। तो फिर मुझे इसमें कोई गलती भाषित ही नहीं होती। सबका है, सबका है तो मेरा भी है, तो इसमें क्या बुरी बात है? गलत बात कुछ भी दिखाई नहीं देती है। समझ में आ रहा है? इसलिए आचार्य को पढ़ा, इसकी खोपड़ी में अब ये कैसे बात भर दी जाए कि भाई तू जो समझ रहा है वो नहीं है, तू जो नहीं है समझ रहा वो है। और इसलिए उनको बारंबार अरहंत और सिद्धों का स्वरूप दिखाकर, देख बाबा इनको देख और फिर तेरा आत्म स्वभाव को देख, इनको देख और तेरा आत्म स्वभाव, ऐसा कंपैरेटिव स्टडी कर और फिर नक्की कर कि क्या है तू। समझ में आ रहा है क्या? बारंबार इनको केवल ज्ञानी को ही दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि तू खाली कहकर समझता नहीं है ना। एक कोलगेट का उदाहरण दे दिया तो सारा इंडिया कोलगेट ही करने लग गया। एक निरमा की उदाहरण दे दिया तो सारा इंडिया निरमा के बिना, अरे दूसरी कोई पाउडर भी मांगता है तो निरमा पाउडर बोलता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब निरमा के नाम पर उसको कोई भी चीज दो, उसको एक ब्रांड, निरमा मतलब वो कपड़े धोने की पाउडर, ऐसा उसका भी एक एकार्थवाची हो गया। कहने की बात इतनी है कि इतना एक मेक हो जाती है बात। हाँ, एक पार्ले का बिस्किट पूरा दिया बोला तो वो पार्ले के बदले दूसरा भी दे तो वो चल जाता है। उसको वो एक बिस्किट मतलब पार्ले या ब्रिटानिया ऐसा टाइगर बिस्किट जो कुछ है, अब मैं ज्यादा नहीं जानता। कैडबरी मतलब वो खाली वो कैडबरी की है, मतलब इतनी ब्रांडिंग की गई है कि इसको अब उसके पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए ना आश्चर्य की बात, काजू बादाम किशमिश सूखा मेवा ये भूल ही गया है, भूल गया। ये जो स्वास्थ्य के कारण थे उनको तो भूल गया, और जो खराब चीजें थी जिससे मेरा पतन होने वाला था, शरीर की क्षति होने वाली थी, उन सबको स्वीकार कर लिया। इसने सत्य मान लिया इसी के बल पर। तो बर्थडेज मनाना है तो क्या करना साहब? अरे लोग गरीबों को दान करते थे, आज बर्थडेज मनाना मतलब पार्टी कराने की बात है। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? सब झूठी बातों का संस्कार। अभी तो आगे ट्रेंड कितना बदल गया है।
मेरे जीवन में कोई एक अच्छी घटना हो गई जिसको अनुकूल संयोग कहते हैं, तो इर्द गिर्द वाले क्या बोलते हैं, पार्टी कभी देना है। और पार्टी आजकल ओनली यानी सुख की, ऐसे दो पार्टियां होने लग गई है। ओनली पार्टी मतलब शराब के बिना आज किसी को कुछ, अरे ये शराब नहीं पीता, आश्चर्य की बात करते, मतलब कितनी इसकी मति मारी गई है, हमको इसमें से ख्याल में आता है। ये सारा प्रादुर्भाव जो हुआ है ये वस्तु स्वरूप से दूर होने की वजह से, आध्यात्म से ये जीव जितना दूर गया है और जितनी अर्थकारी विद्या हमारे जीवन में प्रवेश कर गई है, ये उसी का फल है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति का संरक्षण हो जाए तो सर्वप्रथम अर्थकारी विद्या को छोड़कर हमको ये आत्म उद्धार करने वाली विद्या का ग्रहण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने में, जब तक हम में ही नहीं आएगी तो हमारे आश्रित जनों में कैसे आएगी। हम में ही वो दृढ़ता नहीं है तो हम हमारे आश्रित जनों में कैसे लाएंगे। समझ में आ रहा है क्या। आज मेरे एक रिलेटिव आ गए, रिलेटिव कहेवत की रिलेटिव, अपन रिलेटिव किसको ज्यादा मानते नहीं है, अब वैसे आकर्षण या ऐसा कुछ नहीं, उनको राग होगा तो आते हैं मिलने के लिए। तो आ गए, उनको पूछा आज सर कैसे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा यहाँ शादी में आए थे, उम्र है 78-80 साल की तो होनी ही चाहिए, और बाल काले करके एकदम चमक धमक कर आ गए सामने, और कहे शादी में आया। अब शादी वो भी अन्यमति की शादी में आए। मैंने कहा कितने दिन चलेगा ये सब शादी ब्याह का प्रपंच, कोई इसमें रुकावट है क्या, या मरण तक यही करते रहना है। सबके दुखों में अनुमोदना करने की ही बात है क्या। अपन इतने दुखी है और दूसरों के शादियों में जा जाकर हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, आप विचार करना। नाराज हो गए, लेकिन कठोर बातें होती है, सत्य बात स्वीकार नहीं होती, और असत्य बात अब इस तरह से स्वीकार होने लग गई कि असत्यता का विरोध करना भी अपराध हो गया है। समझ में आ रहा है। ये सब बातें हैं, विचारणीय बिंदु है कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। बहुत स्ट्रेस देना पड़ रहा है आचार्य को, लगभग 60-50 गाथाएं लगा रहे हैं एकमात्र तुझे सुखी होने के लिए, अर्थात तेरा सुख स्वभाव का परिचय कराने के लिए। और आश्चर्य की बात यह है कि तुझे अभी भी ये स्वीकार नहीं हो रहा है कि तू सुख स्वभावी है। सुनता तो जिनवानी है लेकिन गुणता तो संसारवानी है। समझ में आ रहा है क्या, क्या कहा। सुनता तो जिनवानी है, हाँ आत्मा शुद्ध है, आत्मा सुख स्वभावी बराबर। और गुणता क्या है, गुणता मतलब निरंतर अपने चिंतन धारा में यहां से इतना पैसा आना, ये पेशेंट, ये कस्टमर, ये ऐसा, यहाँ इतना पैसा, यहाँ ये अर्थात संसारवाणी गुणता है। यहाँ ये खाने को मिलेगा, ये वो खाने की व्यवस्था, ये वो, मतलब शरीर की बात सोचता है, इसके आगे क्या सोच रहा है। समझ में आ रहा है क्या। अर्थात इसके आगे कुछ भी नहीं सोच रहा, यही तो संसारवाणी है। सुन रहा है जिनवानी, और होता क्या आश्चर्य की बात, जिनवानी को यूज करता है सांसारिक प्रयोजनों में और स्वयं महंत बन जाता है, लेकिन संसार बुद्धि नहीं छूटता है, मैं आत्मा हूं ये स्वीकृति नहीं करता है। यही आश्चर्य की बात है। बहुत गंभीर बातें हैं। चिंतन जितना कम करे उतनी तकलीफ है, चिंतन जितना ज्यादा करेगा उतना ही अच्छा है। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में कहा था, क्या कहा था, रिपीट अ लाई ऑफन, मतलब बार बार दोहराना, उससे क्या होगा, कह रहे हैं इट बिकम्स अ ट्रुथ, बराबर। अब मैं उल्टी बात कह रहा हूं, रिपीट अ ट्रुथ ऑफन, इट विल बिकम अ ट्रुथ। समझ में आ रहा है क्या। आप सत्य, जब असत्यार्थ बात बार बार दोहराने से सत्य भाषित होती है, तो ऐसा हो सकता है क्या, सत्यार्थ बार बार दोहराने से सत्य सिद्ध ही रहेगी। समझ में आ रहा है क्या। वैसे साच में आँच आती नहीं है, मान्यता में सत्यार्थता स्वीकार की बात है। और ये बारंबार ऐसा इसको हम ठोक पीट कर
इसकी मति को ठीक करने का ये सब प्रयास है। समझ में आ रहा है क्या? ये इनके प्रकार से आचार्य देव हमारी मति ठीक करना चाहते हैं, हमारी सोच, हमारी विचारधारा जरा उठाना चाहते हैं। जहां पर हम पड़े हैं, जिस देह में हम पड़े हैं, जिस संयोगों से हम घिरे हैं, वहां पर जो हमने सुख बुद्धि को धारण किया है, उस सुख बुद्धि को तोड़ने का ये प्रण है, ये प्रयास है। हाँ, कल हमने 63-64वीं गाथा के माध्यम से, अभी भी पूरी नहीं हुई है, 63-64वीं गाथा के माध्यम से वहां पर उदाहरण जो दिए थे, हाथी का उदाहरण दिया था, मछली का उदाहरण दिया था, भौरे का उदाहरण दिया था, और क्या दिया था? घ्राण इंद्रिया, फिर चक्षु इंद्रिया के लिए पतंगे का, और लास्ट में कर्ण इंद्रिया के लिए हिरण का दिया था। समझ में आ रहा है? एक एक इंद्रिया के वश होकर जीव मरण तक को नहीं गिनता है। इंपॉर्टेंट शब्द, इंद्रिया के वश होकर जीव अपने मरण को तक नहीं गिनता है और उसमें आनंद मान रहा है। उसके बिना दुख का अनुभव कर रहा है। ये इसकी मति की दुर्बलता है। समझ में आ रहा है क्या? इसी को मैं कह रहा हूं कि झूठ का हो गया है आविर्भाव और सत्य का कर दिया है तिरोभाव। कैसे सुखी होगा भाई, कैसे सुखी होगा? समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। यहां पर वज्र, किसी को कुछ कहना है? यहाँ पर वज्रदंत 12 मासा की मुझे थोड़ी सी याद आ गई। वज्रदंत चक्रवर्ती हुए, 60,000 पुत्र। और आश्चर्य की बात देखिए कि उनको वैराग्य का प्रसंग देखो क्या है। मेरे सामने वज्रदंत 12 मासा है, उसमें से मैं ये छंद अभी कहूंगा। बैठे वज्रदंत आय अपनी सभा लगाए। क्या जबरदस्त है। बैठे वज्रदंत आय अपनी सभा लगाए, ताके पास बैठे राय 32,000 है। 32,000 राजा उनके पास में बैठ सकते क्या? इतनी कुर्सियां होगी क्या? अरे इसका मतलब 32,000 मुकुटधारी राजाओं का ये अधिपति, ये समझाना है। समझ में आ रहा है क्या? उनका आधिपत्य सब जगह पर चलता है। ताके पास बैठे राय 32,000 है। इंद्र कैसे भोग सार, रानी 96,000, पुत्र 1,000 महान गुणगार। मैंने 60,000 बोला ना, 1,000 ही है यहाँ पर, 1,000। जाके पुण्य प्रचंड से नए बलवंत शत्रु, हाथ जोड़ मान छोड़ सब दरबार है। ऐसो काल पाए। अभी इंपॉर्टेंट बात, अभी एक एंट्रेंस हो गया, राजा का वैभव दिखाया। अब देखो, ऐसो काल पाय माली लायो एक डालिता में, देखो अली अंबुज मरण भयकार है। देखो अली अंबुज कमलिनी का फूल लेकर आया है, और कमलिनी अंबुज है ना, अंबुज। देखो अली अंबुज मरण भयकार है, और उसमें क्या है? एक भौरा मर गया है। देखो क्या प्रसंग है। ये सीन अपने ज्ञान में इमेजिन कीजिए ना, और अपन स्वयं वज्रदंत चक्रवर्ती है, ऐसा विचार कीजिए। अब मैं वज्रदंत चक्रवर्ती हूं और मेरे सामने ये भौरा लेकर, मतलब फूल लेकर आया है, उसमें मरा हुआ भौरा है। मैं करूंगा कि नहीं करूंगा? प्रश्न अपने आप से पूछ लेना कि मुझे वैराग्य होगा कि नहीं होगा। ना रे बाबा मतलब तेरी संसार शरीर भोगों में रुचि खत्म। समझ में आया? यदि तुझे वैराग्य हुआ, तुझे खेद हुआ, तो ही तू सच्चा सुखार्थी जीव। दिस इज अ पैरामीटर, क्राइटेरिया है स्वयं को नापने का। अन्य किसी को बोलना नहीं, मुझे ऐसा मुझे वैसा। अपन स्वयं अपने परिणाम को इस प्रकार नाप सकते। जैसे कौन है वो,
शांतिनाथ भगवान को एक सफेद बाल दिखा ना, एक सफेद बाल देखकर शांतिनाथ विरक्त हो गए थे। ये क्राइटेरिया है विरक्ति का। अब प्रश्न है, मुझे एक सफेद बाल दिखाई दे साहब, अब ये उम्र में होता ही है, इसमें क्या समझ में आ रहा है क्या? तो तू सच्चा विरक्त पुरुष नहीं है, यहां पर ये समझा रहे हैं। ये समझ में आ रही क्या बात? मतलब हम अपने आप को टटोलना सीखे, औरों को देखकर अरे इसमें क्या, बाल काले कर देना, खत्म हो गई, और एक भी सफेद नहीं दिखेगा। अरे ऐसा नहीं है, नहीं, इससे थोड़ा सा हमारी चिर तरुणता रहती है। अरे तारुण्य बहिरंग नहीं होता है, तारुण्य अंतरंग होता है। वो उत्साह अंतर से आता है, स्वभाव का उत्साह ही सच्चा उत्साह है। बाहर में चिकनी चुपड़ी चमड़ी दिखाई दे, इससे कोई उत्साह नहीं है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम समझ में आ रहा है क्या? इससे काम नहीं होगा। देखो, ऐसो काल पाय माली लायो एक डालीता में। माली एक फूल लेकर आया है, और कौन सा फूल? कमलिनी का फूल। देखो अली अंबुज मरण भयकार है, आहो यह भोग महापाप के संयोग देखो। इमीडिएटली उसको ये सब भोग महापाप रूप है। इंपॉर्टेंट, हमारे सामने जितने भोग है उनको हमको पाप भाषित होता है कि नहीं होता है? प्रश्न है। जैसे हमारे सोने के लिए डनलप का गद्दा है, तो ये पाप भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हमारे सामने जो स्वादिष्ट भोजन है, पकवान है, ये पाप भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे सामने कपड़े लगते हैं, ये पाप भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितने जवाहरात है, जितने कान के पहनने के, ओढ़ने के जितने जेवर जवाहरात है, ये हमको पाप भाषित होता है कि नहीं होता है? इसमें क्या, इतना तो चाहिए, हमने संसार नहीं छोड़ा, हमने संसार नहीं छोड़ा नहीं, हमको संसार छोड़ना है कि नहीं, ये बात करो। छोड़ा नहीं कहकर अपने अपराध का पोषण मत करना, ये महत्वपूर्ण बात है। देखो, आहो यह भोग महापाप को संयोग देखो। ये कौन कह रहा है? चक्रवर्ती से तेरी बुद्धि तो कम होगी ना, चक्रवर्ती से तेरे भोग तो कम होगे ना। चक्रवर्ती से तो तेरी और चक्रवर्ती में तुलना तो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। जब चक्रवर्ती ये कह रहा है तो तुझे कहने के लिए क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है क्या? देखो, आज मोदी जी वहां पर लक्षद्वीप में आइलैंड पर जाकर आ गए। अब देख लेना, वहां पर अब टूरिज्म चालू होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? वो स्कूब डाइविंग के लिए गए वहां पर, वो टाइम पास करने के लिए नहीं गए, वो ब्रांडिंग करने के लिए गए। अब देख लेना, आप तो अगले साल देख लेना, लक्षद्वीप को इतने जनों ने, टूरिस्ट ने वहां पर अपना अपना वहां पर जाकर आए, ऐसा आपको पढ़ने में आ जाएगा। समझ में आया? वहां की भी अभी ये टूर्स और ट्रैवल्स वाले वहां के भी विजिट्स चालू कर देंगे। यही तो होता है ब्रांडिंग। जब राजा करता है तो बाकी प्रजा को करने में क्या तकलीफ है? अब यहाँ पर यही बात है, राजा ने वैराग्य माना, तुमने वैराग्य माना कि नहीं माना? समझ में आ रहा है क्या? जब वो मान सकते हैं तो तुझे क्या तकलीफ है? अहो यह भोग महापाप को संयोग देखो, डाली में कमलता में भौरा प्राण हरे है। नासिका के हेतु भयो भोग में अचेत सारी। क्या कह रहे? नासिका के हेतु भयो, एक नासिका के कारण भोग में अचेत हो गया। अरे अपनी चेतनता भूल गया, अचेत हो गया, जड़ में अटक गया ना। एक नासिका के हेतु भयो भोग में अचेत सारी, रैन के कलाप में विलाप इन करे है। हम तो पांचों ही के भोगी भये जोगी नाही, विषय कषायनी के जाल माही परे है। जो न अब इंपॉर्टेंट बात, अभी यहाँ पर चेंज हो गया है। जो न अब हित करूं, क्या कहा? जो न अब हित करूं,
जाने कौन गति करूं। अभी मैं अगर अपना हित नहीं करूंगा तो कौन सी गति में जाके पड़ूंगा मुझे ही खबर नहीं है। अब ये चक्रवर्ती को समझ आ रही है तो हमको समझ आने को क्या तकलीफ है साहब? कोई तकलीफ नहीं। तो करो ना, तक निश्चित कर लो, जो न अब हित करू जाने कौन गति परू। जो देखो, मैं हमेशा हमारी माता जी को पूछता हूँ, माता जी आपको सुख कहाँ भाषित होता है? नहीं, आत्मा में सुख है। तो आपका अनुभव क्यों नहीं करते हो? तो वो मुझे इमीडिएटली अगला प्रश्न पूछते, तुम्हें हुआ है क्या? ये जो प्रश्न होता है ना, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। समझ में आ रहा है क्या? सामने वाला अपने को चेत रहा है, राइट? अर्थात वो अपने में कोई विषय की अधीनता देख रहा है। उस अधीनता और अपनी उम्र के हिसाब से हमको अब हटना चाहिए, ये उसका संकेत होता है। जब ये प्रति प्रश्न पूछा जाए, इसका मतलब क्या है? हम तो नहीं छोड़ेंगे, तुमने छोड़ दिया कि ये बोलो, बाकी का मत बोलो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अच्छे संकेत नहीं है। जो समाधि की भावना भाता है, ये उसके लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। देखो, जो न अब हित करू जाने कौन गति परू, सुत न बुला के यो वचन अनुसरे है। आहो सुत जग, अभी कितनी जबरदस्त, आहो सुत जग रीति देख के हमारी नित भई है उदासी वनवास अनुसरेंगे। देखो, एक वैराग्य का प्रसंग बन गया तो ये फटाफट क्या पकड़ रहे? वनवास का रास्ता पकड़ रहे। हम तो घर छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं, एक नहीं दूसरा घर खड़ा कर दूंगा। मतलब मान लो अपनी घर में नहीं बन रही तो अपन क्या करते हैं? इस घर में नहीं रहना है, दूसरे घर में जाकर रहेंगे। हाँ, इसमें क्या है? अलग रहना, अपने को अलग रहना, अलग। वैराग्य के प्रसंगों में घर छोड़ना है तो डायरेक्ट वन पकड़ना। यहां पर देखो, हाँ, अब मैं डायरेक्ट वनवास अनुसरूंगा। राजभार शीश धरो पर जाका हित करो, हम कर्म शत्रु न की फौज न सुलरेंगे। अब बच्चे बोल गए, आप हमको ये सब, आप इसको झूठा है डालकर जो आपने भोगा है वही तो झूठन हमको दे रहे हो। ये झूठन हमको देकर आप निश्चिंत हो रहे हो। हम क्यों झूठन खाएंगे? हम भी झूठन नहीं खाएंगे, हम भी आपके साथ में विरक्त होते हैं। लो, बच्चा होता है ऐसा। अब बाप को ऐसा जाते हुए देखकर आज का बच्चा क्या बोला है? बाबा हमारी प्रॉपर्टी सब नाम पर बराबर है, बता के जाना किधर है, तुम जाओ, जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर्टी किधर है वो दिखा के जाना। कहने की बात इतनी है कि ऐसी विरक्ति कहाँ है? संसार शरीर भोगों की असारता भाषित होने पर ज्ञानी जी विरक्त हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये मैं आगे नहीं बढ़ूंगा ज्यादा, इसमें और बहुत बातें हैं। आपने को अपने विषय से जुड़ना है। मूल तो मुझे वज्रधन चक्रवर्ती का ये 12 मासा का ये प्रसंग आप सबके साथ में साझा करना योग्य लगा कि ये एक विषय में ये जीव कैसा त्रस्त होकर किस प्रकार से विरक्ति का साधन बन गया। एक चक्रवर्ती जब इस प्रकार से विरक्त हो सकता है तो हम और आप कोई उससे कोई उत्कृष्ट व्यक्तित्व तो नहीं है। हालांकि आत्म स्वभाव में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पर्याय की सापेक्षता की अपेक्षा ये कथन कर रहा हूं। आइए थोड़ा सा हम गाथा नंबर 64-65 को एक बार फिर से दोहराएं और फिर थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ाएंगे। मनुवासुरा मरिंदा, पेज नंबर 279। अहिदहुदा इंदियेहिं सहजेहिं, असहंता तम दुःखं रमन्ति विषयेषु रम्येषु। जेसिं विषयेषु रदी तेसिं दुःखं वियाणास भावम्। जयितं नहि सद्भावं वावारोणति विषयत्वम्। विषयों में रुचि ये स्वभाव से दुख है, और यदि वो स्वभाव से दुख नहीं हो तो तू यदि वो स्वभाव से सुख मानता हो
तो तू अन्य अन्य विषय में क्यों जाता है? समझ में आ रहा है क्या? एक ही विषय में बराबर रुक जाना चाहिए था, वो रुका नहीं है, अर्थात तू दुखी हुआ है। ये बात 64वीं गाथा के भाव में आई थी। देखो हम देखो पेज नंबर 280 पर हम नीचे है। यदि उनका दुख स्वाभाविक है, ऐसा स्वीकार न किया जाए तो जिस प्रकार मिल रहा है क्या? लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। यदि उनका दुख 5 प्रकार के इंद्रियों के विषय में दुखी होने वाले जीवों की बात आ गई, हाथी आदि आदि की। अब उसके आगे हम, यदि उनका दुख स्वाभाविक है, ऐसा स्वीकार न किया जाए तो जिस प्रकार शीत ज्वर उपशांत हो गया है, वह पसीना लाने के लिए उपचार करता, जिसका दाह जर उतर गया है, वह कांजी से शरीर के ताप को उतारता। कौन करेगा ये बात? देखो, जिसको शीत ज्वर है वही तो पसीना लाने का उपचार करेगा, जिसको दाह ज्वर है वही तो कांजी से शरीर के ताप को उतारेगा, जिसको आंख का दुख दूर हो गया है वह वट चूर्ण अजिता, मतलब वट चूर्ण नाम की कोई वटी होगी जो आंख में डालकर आंखों का विकार दूर करती होगी। जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया है, वह कान में बकरे का मूत्र डालता दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार इंद्रिय सुख वालों के दुख नहीं हो तो, महत्वपूर्ण बात, यदि इंद्रिय सुख वालों के दुख नहीं हो तो उनके इंद्रिय विषयों में व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? किंतु उनके विषय प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिनके इंद्रिया जीवित है वे परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है। परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण दिए हैं, कान में बकरे का मूत्र कौन डालना चाहेगा? और आप सब जानते हैं कान का संबंध डायरेक्ट गले से है। कान, नाक और आंख, इन सब का कनेक्शन गले में डायरेक्ट उतर जाता है। जो कुछ चीज इसमें डालते हैं तो बराबर आ जाता है। कह रहे ये कौन डालना चाहेगा, अर्थात बकरे का मूत्र अपने मुंह में कौन लेना चाहेगा? जो कर्णशूल से पीड़ित है। अभी मैं, हमारी माता जी मुझे कह रही थी, ये वो कोरोना का इंजेक्शन जिस हाथ पर लगाया है अभी 3 साल पहले, 2 साल पहले जब भी, तो कह रहे मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है तब से। मैंने कहा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की बहुत पड़ी थी, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपने ये उपचार कराया है, उसका ये फल है। समझ में आ रहा है क्या? और क्या है? वह जीव ये स्वीकार नहीं करता है कि मैं अपने आयु से ही ये शरीर की अवस्था बनी रहने वाली, ये स्वीकार नहीं हो रहा है। उसको बारंबार लगता है कि किसी बाहरी उपाय से ही शरीर की अवस्था बनी रहती है, और ये उसका बहुत बड़ा अपराध है। ये कोरोना के जितने भी जनों ने लगाए हैं इंजेक्शन, ये सब इसी का परिचायक है। अर्थात मैं इससे ही जीता हूं, मैं इससे जीवित रहा, ये भ्रम उसने पाला है और ये उसी का फल है। समझ में आ रहा है क्या? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। जिनवर ने ये कहा और तूने क्या कहा? निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। अब मैं अगली बात कह रहा हूं, निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। और तूने क्या कहा? कोरोना के इंजेक्शन से तू जीवित रहे, ऐसी तेरी मान्यता रही। समझ में आ रहा है क्या? ये झूठी बात तूने बार बार दोहराई और स्वयं ही नहीं अन्यों को भी सलाह दी। उस काल में मैं अच्छे से जानता हूं कि जो कोई तूने लिया क्या, तूने लिया क्या, तेरा कब है, तेरा कब है, तेरा टाइम क्या है, ये इसी में अपना पूरा समय लगा रहता था।
इसने लिया, यहाँ पर इतनी भीड़, वहां पर इतनी भीड़, वहां पर जाओ वहां कम भीड़ है, यहाँ पर जाओ यहाँ कम भीड़ है। इतने में ही सब टाइम पास चलता था। मैं हमारे घर के सामने ही वो पंडाल था जहां पर इंजेक्शन देते थे, तो सुबह सुबह 6 बजे लोग लाइन लगाकर बैठते थे नंबर लगाने के लिए। ये इतनी भीड़ थी, इतना भयाक्रांत हो गया था। तत्व ज्ञान नहीं कर सकता इस काल में जीव, लेकिन वो बाहरी उपाय कितना चल रहा है दिख रहा है क्या आपको? उतने ही काल तत्व ज्ञान करता तो क्या होता? अरे कदाचित पुण्य के उदय में तुझे इन सब बातों के आलम्बन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, ये सब बातें हैं। ये परोक्ष ज्ञान कितना दुख रूप है, ये आपको ख्याल में आना चाहिए। आगे देखो, उक्त गाथाओं और उसकी टीका में यह बात सिद्ध हो गई है कि पुण्योदय से प्राप्त होने वाला विषय भोगों में रंच मात्र भी सुख नहीं है। ये माना कि नहीं माना? पुण्योदय से प्राप्त होने वाले विषय भोगों में रंच मात्र भी सुख नहीं है। पुण्योदय में प्राप्त होने वाले विषय भोग में रंच मात्र भी सुख नहीं है। सुंदर पत्नी मिली, ये सुख की निशानी है, दुख की निशानी है? विचार करना। यहाँ पर कह रहे बिल्कुल भी सुख नहीं है। बहुत धन मिला, ये सुख की निशानी है या दुख की निशानी है? बहुत सुंदर महल है तुम्हारा बंगला, कह रहे ये सुख की निशानी या दुख की निशानी है? 3-4 आलीशान गाड़ियां है, सुख की निशानी या दुख की निशानी है? अपना पूरा तिजोरी, वो लॉकर पूरे जवाहरात हीरो से भरा है, सुख की निशानी या दुख की निशानी है? विचार करना। यहाँ पर क्या कह रहे? दुख की निशानी। चलो ठीक है भाई, हम रोटी से अपनी थाली में पंच पकवान भरे हैं, सुख की निशानी या दुख की निशानी है? समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहे ये सभी दुख की निशानी है। सब दुख की निशानी, तो आप क्यों बैठे हो? हम इसमें दुख बुद्धि की स्वीकृति कर रहे हैं। हम निरंतर उसी जाति का अभ्यास कर रहे हैं। विषय भोगों से सुख नहीं होता, इसका निर्णय ही हम यहाँ पर बैठे कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे, इसका अर्थ ये नहीं कि हमको यहाँ से लगाव है। हम बारंबार चाहते हैं, निरंतर विचार करते कि यहाँ से कब हम निकल सके। हम बाहर जाने के लिए अवसर देख रहे हैं, लेकिन हमारी ताकत इतनी नहीं है कि हम बाहर जाकर एकदम स्वच्छंद मुनिराज जैसे विचरण करें। इसलिए घर में बैठकर ऐसा निर्णय कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हर सुखार्थी की यही दृष्टि और यही भावना होनी चाहिए। उक्त गाथाओं की ओर, उक्त गाथाओं और उसकी टीका में यह बात सिद्ध की गई है कि पुण्योदय से प्राप्त होने वाले विषय भोगों में रंच मात्र भी सुख नहीं है, अपितु वे दुख रूप ही है। गाथा में तो यहां तक लिखा है कि अपार भोग सामग्री से संपन्न, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस, बोल्ड अक्षरों से अंडरलाइन करें और बार बार अपनी किताब में लिखना, नोटबुक में क्या लिखा कहना और मानना, निर्णय करना। गाथा में यहां तक लिखा है कि अपार भोग, अपार मतलब क्या? जिसका पार नहीं है ऐसी। अरे तुम्हारे पास कितनी है? 2-5 खोके, 10 खोके, 20 खोके, 50 खोके, इसके ऊपर और क्या होगा? कह रहे अपार धन भोग सामग्री से संपन्न चक्रवर्ती, असुरेंद्र और सुरेंद्र भी दुखी है। तेरे पास इनसे तो ज्यादा भोग सामग्री नहीं है ना, तो क्यों मानता है कि तू सुखी है? और क्यों ऐसे निर्णय करता है कि इतना और मिलेगा तो मैं सुखी, इतना और मिलेगा तो मैं सुखी, इतना और मिलेगा तो सुखी? ऐसा क्यों निर्णय करता है? यही मान्यता को तोड़ना है, बारंबार स्वयं को चेताना। ये विषयों से मैं सुखी हो नहीं सकता। मेरा बेटा मेरे अनुकूल चले, मेरा बेटा सीए होए, डॉक्टर होए, इससे मैं सुखी नहीं। बेटे का यश मेरा यश नहीं है। मेरी पत्नी मेरे अनुकूल चले, इससे मेरा यश नहीं है। मैं इससे सुखी नहीं होऊंगा। अच्छा, तो पत्नी विपरीत चले तो मैं दुखी होऊंगा? नो, नॉट एट ऑल। बच्चा विपरीत चले तो मैं दुखी होऊंगा? नो, नॉट एट ऑल। शरीर विपरीत रहे तो मैं दुखी होऊंगा? नॉट एट ऑल। ये घर मेरे अनुकूल या अच्छा ना रहे तो मैं दुखी होऊंगा? नॉट एट ऑल। ये सब एक पत्ते की गेम थी, ताश की गेम, नॉट एट होम। समझ में आ रहा है क्या? नॉट एट होम सुना है क्या आप लोगों ने?
क्या है, 4-5 जन खोपड़िया बैठते हैं और बोलते मुझे तू ये पत्ता दे, फिर दूसरे से मांगना तेरे पास ये पत्ता दे, और वो उसके पास में निकला तो उसको निकाल कर देना है, नहीं निकला तो वो बोलेगा नॉट एट होम। समझ में आ रहा है क्या? विषय भोगों से, गाड़ी से बोलता है मुझे सुख दो, नॉट एट होम। नौकर चाकर से बोलता है सुख दो, नॉट एट होम। अपने आश्रित जितने जन है सबको बोलता है मुझे सुख दो, नॉट एट होम। शरीर को बोलता है सुख दो, नॉट एट होम। कह फिर सुख कहाँ है साहब? सुख अपने अंदर में है। जहां पर तूने खोज नहीं की वहां पर सुख है, वहीं पर तेरा खजाना है। श्रेयांश भाई बोल रहे निर्मल पर्याय को पूछा सुख दो, तो वो भी बोल रही है आधार आश्रय करो तो सुख है, नहीं तो नॉट एट होम। खाली बोलने से काम नहीं होगा, वो आश्रय से काम होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये सारी बातें आश्रय से। आज जीव ने क्या किया, पर पदार्थों का आश्रय तो लिया है लेकिन स्व पदार्थ का आश्रय नहीं लिया है। बोला है लेकिन आश्रय नहीं लिया है। और फल कब मिलेगा? आश्रय लेगा तब होगा। समझ में आ रहा है क्या? और विषय भोग कैसे है साहब? इष्टोपदेश में जाना पड़ेगा। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्तजान कामान कामं कह सेवते सुधी। मतलब साहब हमको संस्कृत नहीं समझता। हाँ तो दुखी हुआ ना, दुख बराबर। तो कह रहे आरंभे तापकान प्राप्ता। आरंभे अर्थात विषयों की प्राप्ति कैसी है? उनका आरंभ ही ताप प्रदान करने वाला है, संताप देता है। एक आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति अतृप्ति। वतृप्ति मतलब अतृप्ति, अतृप्ति प्रतिपादकान। प्राप्त होने पर तो ठीक है ना, कि अतृप्त रहता है। समझ में आ रहा है क्या? अब भी पूरण पूरी थाली में है, उसको अब व्हाट नेक्स्ट, अगली बार क्या खाना है, मतलब इसका तो भोग ही नहीं रहा है, नॉट नेक्स्ट। समझ में आ रहा है क्या? ये अतृप्ति है प्रतिपादकान। पूरण पूरी बनानी है क्या साधारण बात है साहब? वो दाल को सिजाओ, उसमें धो, वो गुड़ को उसमें मिक्स करो, और बाकी फिर उसमें इतना सारा घी बनाने के लिए तुम्हारे कितनी मेहनत गई है। एक एक घंटा तुझे घी बनाने में जाता है डेली, तुझे इसकी भी खबर। और किसके लिए? इतनी से पूरण पूरी खाने के लिए। कह रहे देखो, और उसमें आनंद मानता है। इतनी मेहनत यदि आत्मा प्राप्ति के लिए, तत्व निर्णय के लिए करे तो कितना निहाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्तिजान कामान कामं कह सेवते सुधी। और अंते सुदुस्तिजान कामान मतलब क्या? अत्यंत कठिनाई से छोड़ा जाता है, छोड़ा नहीं जाता, अत्यंत कठिनाई से छूट जाता है। कठिनाई से मतलब मरने पर ही तो छूट रहा है ना, उसके बिना छूटता ही नहीं है। अंते सुदुस्तिजान कामान कामं कह सेवते सुधी। इसलिए हे सुधी, तू क्यों इनकी वासना करता है? क्यों उनसे सुख की वांछा करता है? उनमें सुख है ही नहीं, उल्टा आकुलता है। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा सा अपन अभी अपने विषय में आगे बढ़ते हैं। गाथा में तो यहां तक लिखा है कि अपार भोग सामग्री, पेज नंबर 281, गाथा में पहली लाइन, गाथा में तो यहां तक लिखा है कि अपार भोग सामग्री से संपन्न चक्रवर्ती 1, असुरेंद्र 2 और सुरेंद्र 3, केरे वे भी दुखी है, क्योंकि वे अपने दुखों को दूर करने के लिए रमणीक विषयों में रमण करते हैं। देखो, समय सार में इन सबको ज्ञानी कहा है, अर्थात सुखी कहा है। और प्रवचन सार की टोन देखो, वही आचार्य अमृतचंद्र इसकी भी टीका लिख रहे हैं, वे भी वहां पर टीका लिख रहे हैं। वे वहां पर कह रहे ज्ञानी सुखी है, और वो ज्ञानी की पूजा, मतलब ज्ञान ज्योति की पूजा कर रहे हैं वे। और यहां पर वही ज्ञानी को खड़ा करके वो कितना दुखी है, देखो देखो 96,000 रानियां चाहिए, देखो देखो 6 खंड चाहिए, देखो देखो कितने 365 रसोइयों की टीम चाहिए, देखो देखो। समझ में आ रहा है क्या?
कितना दुखी है ये दिखा रहे हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना था मैंने, यहाँ पर भी दिया है। हाँ, मान लो हमको कोई शरीर में कोई विपदा है, रोग है, तो औषधि लेनी पड़ेगी ना। तो जो दवाई ले रहे हैं वो दवाई, जितनी ज्यादा दवाइयां ले रहे हैं वो सुख की निशानी है या दुख की निशानी है? कह रहे ज्यादा दवाइयां तो ज्यादा दुख, अर्थात ज्यादा रोग, इसलिए ज्यादा दवाइयां लेनी पड़ती है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार हमारे खान पान में हमको ज्यादा व्यंजन चाहिए, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन चाहिए। ये दुख की निशानी है, सुख की निशानी है? समझ में आ रहा है क्या? दूसरी बात। तीसरी बात, मान लो हमको कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए हमको अनेक अनेक कपड़े, अनेक अनेक स्टाइल के कपड़े चाहिए। ये दुख की निशानी है, सुख की निशानी है? दुख की निशानी। आज जो हमारे परिचित आए थे, मुझे मिलकर मुझे बोलने लग गए, क्या श्रावण माह चल रहा है क्या? तो मैंने उनको जवाब दिया, मेरा 12 मासी श्रावण माह चलता है। हाँ, मैंने कहा मैं 15-15 दिन मेरा मुखड़ा आईने में भी देखता नहीं हूं। क्या है इस मुखड़े में? कुछ बचा ही नहीं है देखने जैसा। समझ में आ रहा है क्या? जिसमें है ही नहीं तो उसमें क्यों देखना और क्यों समय बर्बाद करना? समझ में आ रहा? एक समय था मैं घंटों आईने के सामने बाल बनाता था, फैक्ट की बात है। और आज एक ऐसा समय है कि मैं आईने के सामने खड़ा ही नहीं रहता। चलो कहने की बात यह है कि इसमें क्या है, मैंने कहा सुंदरता बाहरी नहीं, चमड़ी की नहीं होती, सुंदरता अंतरंग होती है। और सचमुच विचार किया जाए तो समझदार की भाषा में प्रत्येक वस्तु सुंदर है। तुम क्यों देख रहे हो उसमें गंदगी? तुम क्यों देखते हो उसमें खराबी? तुम उसमें सुंदरता ही देखो। समझ में आ रहा है क्या? ये सुंदरता देखते आनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु अपने में सुंदर है। क्यों सुंदर है साहब? बताइए। प्रत्येक वस्तु अपने में सुंदर क्यों है? क्या जवाब है आपके पास में? बताइए। प्रत्येक वस्तु अपने में सुंदर क्यों है? बताइए, जल्दी बताइए। कोई नहीं? फिर से बोलिए। मिलावट नहीं, क्योंकि मेरा आत्मा सुंदर है। मेरा आत्मा सुंदर है, लेकिन प्रत्येक वस्तु सुंदर बोल रहे हैं ना। मेरा आत्मा मेरे लिए। अरे प्रत्येक वस्तु अपने कौन से कार्य, विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य से जगत का उपकार करती है। अर्थात एक वस्तु दूसरे वस्तु में प्रवेश नहीं करती, अड़ंगा नहीं लाती। प्रत्येक वस्तु अपना अपना काम स्वतंत्रतया करती है, इसलिए प्रत्येक वस्तु सुंदर है। एक वस्तु को अपना काम करने के लिए दूसरे के आश्रय की जरूरत नहीं है। तू है अपने में स्वयं पूर्ण, अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने में स्वयं पूर्ण है। ये जब हो गया है तो प्रत्येक वस्तु सुंदर हुई ना, क्योंकि प्रत्येक वस्तु ने अपना अपना काम किया। इसी को 16वीं गाथा में, प्रवचन सार 16वीं गाथा में स्वयंभू कहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण तू ही है, इसलिए तू स्वयंभू है, इसलिए तू स्वयं पूर्ण हो गया। समझ में? इसलिए तू सुंदर है। ऐसी प्रत्येक वस्तु सुंदर है। अनेक प्रकार से कह सकते, कोई इसमें विरोध नहीं है। कह स्वाधीन है, यही सुंदरता है। और प्रत्येक वस्तु अपने अधीन है, किसी पर के अधीन नहीं। वो अपने अनुसार चलने के लिए वो मजबूर नहीं है, वो मजबूत है, मजबूर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये विश्वास हमको आना चाहिए। ये कौन से नए का विषय है साहब? 8वें नए का विषय है, स्वयं पूर्णता 8वें नए का विषय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वे दुखी नहीं होते तो उनके विषय में प्रवृत्ति नहीं होती। यहाँ 5 इंद्रिय संबंधी 5 उदाहरण देकर यह बताया गया है कि जब एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर प्राणी इतने दुख उठाते हैं तो फिर जो 5 इंद्रियों के अधीन है उनके दुखों की बात ही क्या करना। ये समझ में आ रहा है क्या? ये क्या स्वीकार हुई क्या? ये जिनवाणी हमको स्वीकार हुई क्या मैं दुखी हूं? या फिर से संसार वाणी? हाँ ये तो ठीक है, लेकिन परंतु किंतु अगर ऐसे शब्द अपने धारणा में आते हैं, विकल्प में आते, तो समझ लेना
कि हम सुखी होना नहीं चाहते, अभी भी तू यहाँ पर जहां पर पड़ा है वहीं पे सुख मान रहा है। वो कीड़ा था ना, कीड़ा, वो राजा का जीव जो मर गया, उसी की विष्ठा का कीड़ा बन गया। बच्चे को क्या बोला था मरने से पहले, ए बेटा फटाफट विकेट उड़ा देना, मार देना, विष्ठा के ऊपर बैट घुमा देना। समझ में आ रहा, मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन क्या बोल रहा है अभी, ए बेटा ओके, आई एम कंफर्टेबल हियर, डोंट वरी, मैं यहाँ सुख में हूं, अब मुझे मारने की जरूरत नहीं है। अत्र कुशलम तत्रास्तु। यह कुशलता है, यहां मेरी कुशलता है, ऐसा वो कह रहा है। अर्थात जो प्राप्त पर है उसी में वो तन्मय हो गया है, वहीं पे वो सुख मान रहा है कि रे यही दुख है। समझ में आ रहा है क्या? हाथी स्पर्शन इंद्रिया के वश होकर कुट्टनी हाथिनी के पीछे भागता हुआ गड्ढे में गिरकर जीवन भर का गुलाम बन जाता है। मछली रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर अपना कंठ छींचकर मरण को प्राप्त होती है। गंध के लोभी भौरा कमल के में बंद होकर जान गंवा देता है। रूप के लोभी पतंगे दीपक की ज्योति पर जल मरते हैं, और संगीत के लोभी हिरण शिकारी द्वारा मार दिए जाते हैं। इस प्रकार एक एक इंद्रिय के अधीन प्राणियों की दुर्दशा देखकर यह विचार करना चाहिए कि पांचों इंद्रियों के गुलामों, अंडरलाइन द वर्ड गुलाम, पांचों इंद्रिय के गुलामों को सुखी कैसे कहा जा सकता है? समझ में आ रहा है क्या? कैसे कैसे हम सुखी कहे? अरे ये हमको जागृति कहां से आई? ये आचार्य देव ऐसी बात नहीं लिख जाते तो हम अभी भी क्या करते? विश्व में सुख मानते कि नहीं मानते? समझ में आ रहा है क्या? भगवान की प्रसन्न मुद्रा देखकर बहुत आनंद आया। आनंद आया तो बहुत गलत। देखो अभी ना एक मैं भक्ति सुन रहा था। ओ भक्ति का तर्ज आपको बताओ तो, और गाने वाले का टोन बताओ, मुझे आप समझाना कैसा है। देखो, यह प्रण है हमारा, इंपॉर्टेंट है भाव, इस पंक्ति के भाव क्या है और गाने वाले का आनंद देखना। यह प्रण, आप चाहो तो YouTube पर ढूंढ लेना, वो गाना आपको मिल जाएगा। यह प्रण है हमारा न जन्म में दोबारा, अरे इन विषयों में आनंद हमको आता नहीं, भ्रम बुद्धि से हमने खुद अपना क्या है, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं, ये प्रण है हमारा, ऐसा वो गा रहा था। अब वो गाने वाला इतने आनंद से गा रहा है और क्या कह रहा है, हमको अच्छा लगता नहीं बोल रहा था। तो अच्छा लगता नहीं, मैंने श्रेयांश को बोला बेटा यहाँ पर गाने का टोन किस प्रकार होना चाहिए? उदासीन भाव दिखाई देना चाहिए ना। वो उदासीनता तुम्हारी दिखाई देनी, झलकनी चाहिए। यदि तुम चुटकियां बजा कर गाना गा रहे, बैंजो बजा कर गाना गा रहे, तो तुम्हें दुख नहीं हो रहा, तुम्हें आनंद हो रहा है इस गाने का, और ये तुम्हारे विषय की पूर्ति है। ये तुम्हें अभी भी ये इंद्रियों का विषय बनाकर तू गाना गा रहा है, मुझे अच्छा लगता नहीं और तुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुझे आनंद आ रहा है गाने में। समझ में आ रहा है क्या? जो भाव उस गाने में, वो भाव तुम्हारे चित्त पर भी उमटने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हें आनंद आ रहा है, चुटकियां बजा रहा है, तो वो आनंद नहीं है, वो खेद, मतलब ये एकदम कंप्लीटली अपोजिट बात इंडिकेट करती है। मुझे ये कहना था, क्योंकि गाने का भाव तो बहुत उत्कृष्ट है। देखो, यह प्रण है हमारा, प्रण कर रहा है जीव, कितनी उत्कृष्ट बात। यह प्रण है हमारा न जन्म में दोबारा, अरे इन विषयों में आनंद हमको आता नहीं। ये जितने पंचेंद्रिय के विषय, उसमें आनंद नहीं है, हमको आता भी नहीं है, तो आनंद सचमुच आना नहीं चाहिए। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। आगे आप देख लेना, मुझे ज्यादा गाना नहीं आता है, बट कहने की बात, भाव तो बहुत अच्छे है उस छंद में, और वैसे ही भाव हमारे जीवन में, हमारे चिंतन में उतरने चाहिए। ये झूठा जग कहा, तो झूठे जग में
अपना कोई है नहीं, ये नक्की करके किसके प्रति रुचि करे, किसके प्रति अपनत्व करे, किसके प्रति द्वेष करे, करे ये कुछ भी नहीं है आपने। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ऐसा चिंतन करता हुआ जीव, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये वाचा भी अपनी नहीं, ये आंख भी अपनी नहीं, ये कान भी अपना नहीं है, ऐसा निर्णय करता हुआ इनके लिए वो क्यों झुलसेगा, क्यों दुख को प्राप्त होगा, ये हमको नक्की करना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी डिस्कशन बहुत तोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूं, नहीं तो यहाँ पर भाव तो ज्यादा आता है, लेकिन क्या कहे। हाँ। दूसरे उदाहरणों से भी यह सिद्ध किया जाता है कि वे दुखी है। कहा जाता है कि बकरे की पेशाब कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। यह तो आप जानते ही है कि जो वस्तु कान में डाली जाती है वह गले के माध्यम से मुंह में आ जाती है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो महानिंद मूल मल मूत्र को अपने कान में डालना चाहेगा, किंतु जब कान में भयंकर दर्द होता है। देखो कितनी जबरदस्त उदाहरण है। कान में भयंकर, वैसे हर इंद्रिया में भयंकर दर्द लगा देना। जब कान में भयंकर दर्द होता है तो अशुद्धता का विचार किए बिना लोग ऐसा भी करते। एक, जब रसना का भयंकर दर्द होता है तब लोग अशुद्धता, भक्ष अभक्ष का विवेक किए बिना, रात्रि दिन का विचार किए बिना सब भक्षण कर लेते हैं। जब हर इंद्रिय में जितना दुख होता है उतनी सप्त व्यसनों में प्रवृत्ति भी वैसी ही तो हो रही है ना। कुतूहलवश, वासनावश इसकी विषय में तो प्रवृत्ति हो रही कि नहीं हो रही है। हाँ, बनारसी दास जी के दोहे में किसकी चाह, उसको मांस भकी को कहा है, देह की मगनता यह मांस भकी हो। मांस भक्षण किसको कहा वहां पर? देह की मगनता, देह में रुचि, देह में तन्मयता, देह के लिए तू समर्पित होता है दिन रात, यही तो मगनता है। और मगनता यही तो कह रहे, मांस भक्षण कर रहा है तू अहरनिश। समझ में आ रही है? निश्चय मांस भक्षण घटित किया है वहां पर। सप्त व्यसन का पाठ पुनश्च एक बार देखने योग्य है। आइए, हाँ, कहा जिस प्रकार बकरे के पेशाब को कान में डलवाना इस बात का प्रतीक है कि तो उसे भयंकर पीड़ा हो रही है, उसी प्रकार पंचेंद्रिय विषयों की गंदी क्रियाएं इस बात का प्रमाण है कि पंचेंद्रिय विषयों को भोगने वाले महादुखी है। ये पंचेंद्रियों के भोग दुखी होने की निशानी है, सुखी होने की नहीं। अरे हाँ, मोबाइल से गाना सुन रहे, रेलवे पीछे से आकर उड़ा के चली गई। होता है कि नहीं ऐसे? रास्ते पर जाता है, फोन पर बात करते करते, इसको कोई सुध नहीं मैं रास्ते पर क्या कर रहा हूं, और पीछे से गाड़ी आदि उड़ाकर चली गई। मरण को प्राप्त हुआ कि नहीं? एक इंद्रिय के विषय के लिए मरण को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या करता है? खाने के लिए होटलों में जाता है, बाहर के होटल में खाता है, या चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, जिसमें कल परसों विश्वास कह रहा था कि एक उनके किसी कस्टमर ने आकर उनके ऑफिस में ना चॉकलेट्स दिए, तो पुडिंग दिया, तो उस पुडिंग में क्या लिखा था? ब्रांडी। उसमें इट में कंटेन ब्रांडी। अब ये देखो, मतलब क्या क्या डाल सकते हैं हमको भी पता नहीं है, हम चॉकलेट के नाम पर कुछ भी खा लेते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार उनका बॉस कोई चॉकलेट लेकर आया, मतलब विदेश गया था, और वहां से चॉकलेट्स लेकर आया, तो चॉकलेट्स पर लिखा था इट इज एडेड एग्स एंड नॉनवेज मटेरियल, मतलब उसमें डाला हुआ है ऐसी चीजें। अब कैसे हम उसको अपने रसना का विषय कैसे बना सकते? बाहर की चीज आई है, 101% उसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ ही है, 101%। तो इसलिए हम विचार करें, जो रसना इंद्रिय से अत्यंत दुखी है वही तो ये खाने का भाव करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? किसने बनाई है, कैसे बनाई, ये बिल्कुल विचार भी नहीं करता है, और घर में बहुत स्वच्छता रखता है, और बाहर से जैसी आई वस्तु वैसे खा लेता है। ऐसी तो इसकी मति मारी गई है। विचार भी नहीं करता किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, कब बनाया होगा, कितने जीव आकर मर गए होंगे, कुछ भी विचार नहीं है।
रात्रि में बनाया हुआ एकदम खाता है, ऐसे आनंद से खाता है जिसमें अनंतों कीड़े आकर गिर जाते हैं, वो भी खा लेता है। ये तुम्हारे दुख की निशानी नहीं है क्या? अतीव गृद्धता की निशानी है ना। उसी प्रकार पंचेंद्रिय विषयों की गंदी से गंदी क्रियाएं इस बात का प्रमाण है। पंचेंद्रिय विषयों को भोगने वाले महादुखी है। ये पंचेंद्रियों के भोग दुखी होने की निशानी है, सुखी होने की नहीं। इंपॉर्टेंट बात। अभी इसके आगे दिन रात अभ्यास है। अभी आज का मैं वाइंड अप ही करूंगा। जयसेन स्वामी को ही पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं है, नहीं है, हो गया है वैसे। अभी इसके आगे होमवर्क है हमारे लिए। भोजन चालू करेंगे तो ये मेरे दुख की निशानी है, सुख की निशानी नहीं। भोजन के पहले मैं दुखी हुआ हूं ये मान लेना, और भोजन से मैं सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि जिसके निमित्त से मैं दुखी हुआ हूं तो उसके निमित्त से मैं सुखी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? अगर उसके निमित्त से मैं सुखी हुआ तो फिर से मुझे भोजन करने का भाव क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। एक दूसरी बात, जब भोजन कर रहा था, मीठे के बाद तीखा, तीखे के बाद खट्टा, खट्टे के बाद और फिर भोजन होने के बाद सौंफ, सौंफ के बाद इलायची, ये क्यों चाहिए? ये तुम्हारे सुख की निशानी है, दुख की निशानी है? ये दुख की निशानी है। समझ में आ रहा है क्या? यदि क्यों साहब मुखवास क्यों चाहिए होता है? इसका मतलब तुम्हारा मुंह खराब हो गया है, ये इसी का परिचय है ना। मुखवास क्यों चाहिए? मुंह खराब हुआ है, अब मुंह अच्छा करने के लिए तुझे मुखवास चाहिए, है कि नहीं? गलत बात। ये सब जितने भी उद्यम करता है सब दुख की निशानी है, इसे समझना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? कपड़े पहनना, जेवरात लगाना, सजना, श्रृंगार आदि करना, ये सब दुख की निशानी है। हम बाल संवारते, ये किसकी निशानी? दुख की निशानी। समझ में आ रहा है क्या? बारंबार ये हर जगह पर विचार करना, हर प्रकार से विचार करना। हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास देखे, ऐसा हम कुछ पेश आए, ये हमारे दुख की निशानी है। सामने वाला देखे और हमारी महिमा आए, ये करे, उसने देखा नहीं तो वही स्वयं दिखा रहा है, देख मैंने ये खरीदा, देख मैंने वो खरीदा, देख ये साड़ी ली, देख मैंने वो किया। ये जो कर रहा है, क्या कर रहा है? इसके दुख की निशानी है। विचारणीय बिंदु। किसी ने अपने को पूछा, व्यंजन किया, कैसे किया, कितना कुछ होता है, ऐसा करना, फिर वैसा करना, फिर ऐसा होता है, वैसा होता है, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो कोई हमसे ये शिक्षा ले, हमको पूछे, ये आकुलता, इसको आनंद होता है कि नहीं? किसी ने आपने वो पूछा तो कह रहे ये दुख की निशानी। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि आनंद हो गया ना, इसका मतलब पहले तो दुखी था। मान लो मेरे साथ कोई आकर तत्व चर्चा नहीं करता है, एग्जाम्पल, तो वो मेरे साथ तत्व चर्चा नहीं कर रहा है तो मुझे उससे बात करने की भावना नहीं है, लेकिन तत्व चर्चा करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना अर्थात वो मेरे साथ तत्व चर्चा नहीं करता है, इसको लेकर मैं दुखी था। तभी तो जाकर मुझे तत्व चर्चा करने पर, अब ये भले प्रशस्त होगा राग, ये नहीं, लेकिन ये भी दुख की निशानी है। ये मैं बता रहा हूं। मतलब दुख के कैटेगरी में क्या क्या डाला जा सकता है, मैं उसके आपको एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। इसका मतलब आत्मा के आश्रय लिए बिना, आत्मा में समाये बिना, आत्मा को स्वयं सुख की मूर्ति, सुख का पिंड जाने बिना और उसी में रचे पिचे बिना, उसमें ही तन्मय हुए बिना तू सुखी नहीं हो सकता। निष्कर्ष, अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख है और इंद्रिय सुख दुख ही है। समझ में आ रही है क्या बात? तो बारंबार अभ्यास करना। आज बारंबार यही स्वयं को णवकार मंत्र नहीं करना, लेकिन विषयों में सुख नहीं है, ये बार बार स्वयं को चेताना। समझ में आ रहा है क्या? पंचेंद्रिय के भोग दुख की ही निशानी है, सुख की नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अभी एक एक इंद्रिय को खड़ा करना, उसके विषय को खड़ा करना, और ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं, दुख का कारण है। ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं, दुख का कारण है। अर्थात मैं दुखी हूं इसकी निर्णय है, वो पदार्थ दुख का कारण नहीं है, मेरे दुख की निशानी है। मुझे इसकी चाह हुई, अर्थात मैं दुखी था, ये नक्की हो गया। समझ में आ रहा है क्या? और दूसरी बात,
बाहर के विषय से सुख आता नहीं है, क्योंकि सुख के सुखार्थी सुखवान के आश्रय से आता है। जो सुखवान ही नहीं है, जिसमें सुख नामक गुण ही नहीं है, वो मुझे सुखी कैसे कर सकता है। नोटों के अंबार है, भोगों के अंबार है, इससे मैं सुख नहीं, इससे मेरा दुख आका जाएगा, सुख नहीं। अज्ञानी क्या करता है, उससे सुख आकता है। किसी बात की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ये है, वॉशिंग मशीन है, ये तुम्हारे सुख की निशानी है, दुख की निशानी? ये दुख की निशानी है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। मेरे पास 2-2, 3-3 4 व्हीलर, 4-4 4 व्हीलर, मेरे पास 3-4 नौकर, बंगले 3-4, कह रहे ये किसकी निशानी? सुख की या दुख की? दुख की निशानी। समझ में आ रहा है क्या? पहले जीव झोपड़े में रहकर भी सुखी रहता था, आज इतनी अनुकूलताएं है तो भी दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? इतने धर्म के सुनने के साधन है, इतने दिन भर धर्म की बातें सुनते भी रहता है, फिर भी दुख में कोई कमी नहीं हो रही है। कारण क्या है? एप्लीकेशन से रहित है, सच्चा तत्व निर्णय करने से रहित है, वस्तु स्वरूप को मात्र समझ के विकल्प तक ही रखा है। वस्तु के स्वरूप को समझकर अपनी वस्तु ध्यानी थी, ये वो भूल ही गया, अर्थात प्रयोजन से वो दूर ही है। और जब प्रयोजन से ही दूर है तो उसका सुखी होना दुष्कर है, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर फरमाते हैं। हम सब तत्व चिंतन करें। सुख अपने आत्मा में है, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए अहरनिश हम प्रयासरत रहे। वस्तु को समझे बिना, वस्तु स्वरूप का निर्णय किए बिना वस्तु के प्रति रुचि होती नहीं है। इसलिए कुतूहल बुद्धि से हम अपनी आत्म वस्तु को ध्याए, उसी में जमे, उसी में रमे, वही सुख प्रदाता है। अन्य बाहर से कहीं भी कोई भी मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। मुझे अपना स्वयं का कार्य स्वयं के आधार से, स्वयं में से, स्वयं के लिए, स्वयं के आधार से करना है। अन्य कोई भी मुझे शरण नहीं है। इस स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, इस स्ट्रॉन्ग प्रतीति के बल पर ही आगे बढ़ना है। सच्चा सुख हमको प्राप्त हो जाएगा। हम रुकते हैं। यही जिनवानी के भाव है, जिनवानी का